आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो त्रिकोणमितीय सारणी है। एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे 10th क्लास में बहुत सारे मैथ सोल्व होते हैं। यानी इसको आप अगर आसानी तरीके से याद रखना चाहते हैं तो उसका एक हम फंडा है जो बहुत इजी तरीके से आप याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो आपका त्रिकोणमितीय सारणी है उसको आज लेके आए हैं और देखिए इसको हम कितने इजी तरीके से आज बताएंगे, इतने इजी तरीके से बताएंगे जो शायद कभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे। आज इसको हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आपके दिमाग में ऐसे तरीके से घुसा देंगे जो कभी आपको दिमाग से नहीं निकलेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार एकदम देखिए और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम ये पूरी आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगी, एकदम ऐसे दिमाग से घुसेगी कि कभी आपको दिमाग से निकलेगा नहीं। इतना इजी तरीके से इसको बताएंगे बच्चों। तो आप आइए चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए कितने आसान तरीके से इसको बताया जाता है। जो पहली बात तो है बच्चों कि आप थीटा का जो मान होता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक होते हैं। क्योंकि 10वां क्लास में बच्चों 90 डिग्री तक का वैल्यू याद रखना रहता है, क्योंकि इसके बाद जो होते हैं ना वो फिर 11th और 12th में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को यही रखना है कि हम 90 डिग्री तक का मान यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान को कैसे याद रखें। सबसे बड़ी बात यही होती है, याद ही रखना सबसे चीज़ होता है। क्योंकि हमेशा देखते हैं बच्चों लोग को कि रटते रहते हैं और सेंटर पे जैसे ही जाने के बाद क्या होता है वो बच्चे भूल जाते हैं, फिर उनसे मैथ नहीं सोल्व होता है। तो आज हम इसको इतने आसान तरीके से बता रहे हैं जो शायद आप नहीं भूल पाइएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा ना, कभी नहीं भूल पाइएगा। ये मेरा चैलेंज है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए कितना आसान है। पहला जो आपका काम होगा वो एक संख्या लिखना होगा। देखिए हम इसमें बीच में गैप छोड़ दिए हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे हैं अभी लिखने के लिए। आप 0 से लिखना स्टार्ट करिएगा। 0, 1, 2, 3 और 4। बच्चों समझ रहे हैं? 0 से लिखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और सभी में 4 से भाग लगा दीजिएगा। सभी में 4 से, ये आपका एक ट्रिक होगा जो आपका ऐसे बनाना होगा। सभी में 4 से भाग लगा दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं बच्चों। इतना करने के बाद एक काम और करिएगा कि सभी को वर्गमूल निकालिएगा, यानी सभी को रूट अंदर कर दीजिएगा। सभी को देखिए रूट के अंदर कर दीजिएगा। रूट अंदर कर दिए यानी 1 से 4 तक लिखिए, 0 से 4 तक लिखिएगा। सभी में 4 से भाग लगाइएगा और उसके बाद सभी को वर्गमूल निकालिएगा। तो आप जानते हैं कि 0/4 है, तो 0 में किसी भी संख्या, प्रकृत संख्या से अगर हम भाग लगाते हैं तो उसका मान 0 आती है। क्या आती है? 0। जैसे 0/1 है तो बराबर 0 आएगा, 0/3 है बराबर 0 आएगा, 0/9 है बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। आपका 0 मान लीजिए कि x लिखा हुआ है तो 0 आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ बच्चों कि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग लगाते हैं तो उसका मान 0 आता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है। 0 का वर्गमूल क्या आएगा बच्चों? 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 1/4 है तो ये तो कट रही है नहीं, तो 1 का तो जानते हैं वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होता है। 2 दूनी का 4 होता है। यानी sin 30 का मान आ गया 1/2 आ गया। उसी प्रकार बच्चों sin 45 का मान निकालना होगा। तो देखिए 2/4 का वर्गमूल है तो 2 दूनी का 4 यानी कट के आएगा बच्चों रूट अंदर 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। और 1 का वर्गमूल 1 आएगा और बताइए 2 का वर्गमूल हम लोग √2 में ही छोड़ देंगे, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलते है। उसी प्रकार से बच्चों sin 60 का मान निकालना होगा, sin 60 डिग्री का। तो देखिए 3/4 और इसका वर्गमूल है 3 से तो 4 कटेगा नहीं, तो 3 का वर्गमूल छोड़ दीजिए बच्चों √3 में और 4 का वर्गमूल 2। उसी प्रकार से 4/4 है तो ये कट के 1 आएगा और 1 का वर्गमूल बच्चों क्या आएगा? 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो देखिए तो sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1। क्या बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आसान, बहुत आसान है, बस यही निकालना था। अब यहाँ से इसके बाद आपका सारा वैल्यू अब निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप ये निकल के आ गया sin 0, 30, 45, 60, 90 का मान, अब यही से सारा वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो बच्चों आपको अब ध्यान ये देना है कि जो साइन के उल्टा कॉस होता है, यानी साइन जो 0 से स्टार्ट हुआ अब इसी को पलट के आप लिख दीजिए।
यानी 90 से स्टार्ट करिए, जो 90 जो दिया हुआ है उससे स्टार्ट करिए, वो पलट दीजिए, कॉस का वैल्यू आ जाएगा। यानी यहाँ से स्टार्ट करिए, जो साइन 90 का जो वैल्यू होगा ना वो कॉस 0 का वैल्यू होगा, जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू होगा, और जो साइन 45 का होगा वो कॉस 45 का होगा। बच्चों जो साइन 30 का होगा वैल्यू ना वो चला जाएगा कॉस 60 में, और जो साइन 0 का होगा वो चला जाएगा कॉस 90 में चला जाएगा। ऐसे करके लिखना। यानी देखिए पलट के लिख देते हैं 1, यहाँ से बच्चों देखिएगा 1, यहाँ से लिख देते हैं √3/2, इसको 1/√2, 1/2, और ये हो गया 0। देखिए बच्चे तो कॉस का भी मान आ गया। बहुत आसान है, आप बस इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए, एकदम सारा समझ में आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि नहीं है, यूट्यूब पर भी ऐसे पढ़ाया गया है जिसमें एकदम इतने ईजी तरीके से बताया गया है। शायद इसको हम लोग इतने रटते रहते हैं, हमेशा रटते रहते हैं, टेबल को रटते रटते क्या होता है सेंटर में जाने के साथ ही हम लोग भूल जाते हैं। और पता है बच्चों, त्रिकोणमिति में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें बिना इसके से आधा मैथ नहीं बनेगा आपको, इसमें बहुत मैथ आते हैं, इसीलिए आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब एकदम आराम से एक बार देखिएगा, अपने कॉपी में फटाक सा लिख दीजिएगा, बोले नहीं अब तो हम सीख गए, एकदम आसानी से सीख जाइएगा। उसी प्रकार से बच्चों आप जानते हैं फार्मूला होता है tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, बच्चों आप जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। आपको पता है, ये बच्चों पता होगा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। बच्चों कितना होता है? cos थीटा होता है। हमको मान चाहिए tan 0 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री के मान निकालने के लिए बच्चों sin 0 डिग्री का मान बटा cos 0 डिग्री का मान, यानी tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको चाहिए sin 0 डिग्री का मान चाहिए बटा cos 0 डिग्री का मान चाहिए। अब हमको sin 0 डिग्री का मान कितना बच्चों? 0, cos 0 का मान कितना? 1, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 0/1, 0/1। और बच्चों आपको पता है कि 0/ इसका 1 आता है, इसका मान कितना आता है बच्चों? 0/1 आता है। तो 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो उसका मान क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। अभी बताया था ना 0 आएगा। उसी प्रकार से 1/2/√3 दोनों को भागा लगाते चले जाइए, दोनों को भागा लगाता चले जाइए। तो बताइए बच्चों 1/, उसी प्रकार से आपको tan 30 का मान निकालना होगा, तो sin 30 बटा cos 30, sin 30 का मान है 1/2 बटा cos 30 का मान है यहाँ √3/2, 2 से 2 गया, यानी बचेगा कितना बच्चों? 1/√2 बचेगा। सॉरी 1/ यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? √3 बचेगा। उसी प्रकार से अगर इसे भागा लगाइएगा तो यहाँ 1 आ जाएंगे, इसको भागा लगाइएगा दोनों को तो यहाँ आ जाएंगे √3 आ जाएंगे, कि 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ बच्चों 1/0। अब बताइए, अभी हम कहे कि अगर किसी के बटा में 0 आ जाए, किसी भी संख्या के बटा में अगर 0 आ जाए तो इसका मान इन्फिनिट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित होता है, यानी इसमें कभी भी इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, अपरिभाषित होती है। तो बच्चों tan का भी तो मान आ गया। देखिए कितना आसान से आ रहा है, बहुत आसान सा आ रहा है। आप जानबे करते हैं tan का उल्टा cot होता है, tan को वैल्यू को पलट दीजिए, वो cot का वैल्यू आ जाएगा। यानी यहाँ लिखिए इन्फिनिट, यहाँ लिखिए √3, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 1/√3 और यहाँ लिखिए 0। देखिए बच्चों यहाँ तक आ गया। उसके बाद सेक का और बच गया, कौसे का बच गया। तो आप जानते हैं जो सेक का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है 1/cos, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो आप जानते हैं कितना आसान हो जाएगा, यानी फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो बताइए हमको चाहिए सेक 0 का मान, तो बच्चों सेक 0 का मान यानी 1/cos 0 का मान, तो cos 0 का मान 1 है। तो आइए बच्चों, तो 1/1 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। हमको चाहिए सेक 30 का मान चाहिए, सेक 30 बराबर 1/cos 30, तो cos 30 का मान है √3/2 बच्चों, √3/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा बच्चों? 2/√3 हो जाएंगे। उसके बाद हमको चाहिए बच्चों सेक 45 डिग्री का मान चाहिए, तो हमको 1/cos 45। तब बताइए बच्चों 1 तो 1 रह ही जाएगा, और cos 45 का मान है 1/,
1/√2 पर चल जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ आएगा √2। और उसी प्रकार से चाहिए बच्चों सेक 60 का मान चाहिए। ठीक है बच्चों, सेक 60 का मान चाहिए। तो जानबे करते हैं कि 1/cos 60 और cos 60 का मान है 1/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, यानी बताइए बच्चों यहाँ 2 आएगा। चाहिए सेक 90 का मान, तो बच्चों सेक 90 को निकालने के लिए सेक 90 डिग्री का मान चाहिए, तो 1/90, तो 1 का 1 और 90 का मान है बच्चों कितना है 0, यानी 1/0। और आपको पता है बच्चों कि 0 से किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है, यानी इन्फिनिट आता है। तो बच्चों देखिए सेक का भी मान आ गया, है ना आसान, बहुत आसान है। उसके बाद कौशिक का मान निकालना होगा, तो सेक ही पलट जाएगा बच्चों, यानी यहाँ इन्फिनिट लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ √2 लिख दीजिए, यहाँ 2/√3 लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए। तो बच्चों बहुत आसान है, क्या आपको समझ में आया होगा? ठीक है ना।